अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर वीडियो। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने लगी हूँ। तो चलें जी, अपनी वीडियो आज हम बनाएंगे जी आलू चोंगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और यहाँ पर देखें जी, मैंने इनको अच्छी तरह से देखें इस तरह के पीसेस में कटिंग कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इनको करूँगी अपनी किसी चॉपर की मदद से चॉप कर लूँगी मैं इसको। तो चलें जी, अब इसको चॉप करते हैं। यहाँ पर मैं इसे चॉपर के अंदर ऐड कर रही हूँ, जैसे कि नज़र आ रहा है आपको। इसको मैं इसी चॉपर के अंदर से अच्छी तरह से इसे मैं चॉपर की मदद से इसे चॉप कर लूँगी। मैं आपको दिखा भी रही हूँ साथ साथ, ये देख सकते हैं आप। तो चलें जी, मिलते हैं चॉप करने के बाद। तो जी ये देखिए, मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको चॉप कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, और इसको नमक लगा के मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से इसका जो वह कड़वाहट है इसकी वो निकल जाए। क्योंकि आपको जैसे कि पता ही होगा कि ये कड़वी होती हैं, तो इनको नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैं इसे नमक लगाऊंगी। मैंने पहले नमक लगा लिया है। मेरे साथ छोटा सा एक प्रैंक हो गया है। मैं जब नमक ऐड कर रही थी, 1 चम्मच पहले नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया है, हाफ अब किया है, हाफ टी स्पून। तो मुझे लगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। तो जब मैंने सब कुछ बता दिया तो मैंने देखा तो वो वीडियो तो रिकॉर्ड हुई ही नहीं थी। तो ये छोटा सा प्रैंक भी मेरे साथ हो गया है। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसके अंदर जो है 1 स्पून पहले ऐड किया था नमक, और हाफ स्पून अब ऐड किया है। 1.5 स्पून मैंने इसके नमक ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि इसकी जो है अच्छी तरह से हो जाए। तो फिर जब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। तो मिलते हैं जी कुछ देर में। तो यहाँ पर जो मैंने नमक लगा कर रखा था इनको थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैंने इनको किसी बर्तन में डाल लिया है अपने पैन में, और इसको इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको करना है जी फ्राई। तो आपने जब नमक लगा कर रखना है तो उसके बाद आप लोगों ने इसको वॉश हमने इसको ज़रूर करना है, और अच्छी तरह से हाथों के साथ मसल कर इनको वॉश करके फिर फ्राई करना है। तो चलिए मिलते हैं जी आगे। यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप, मैंने बारीक बारीक से आलूओं को धोकर अच्छी तरह से उनको बारीक बारीक सा मैंने कटिंग पीसेस में कर लिया है। इतने बारीक बारीक पीसेस करने हैं आपने, ज़्यादा बारीक और ज़्यादा मोटे नहीं करने हैं। यही साइज़ के पीसेस करने हैं आपने आलू के, और यही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने प्याज ले लिया है, उसको जो है क्रश कर लिया है, सब मिर्चों को क्रश कर लिया है, और टमाटर को क्रश कर लिया है। चलिए जब हमारे वो ब्राउन होते हैं तो मिलते हैं, फिर मैं बताती हूँ उनको कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पर कुछ टाइम हो गया है मुझे इनको फ्राई करते हुए। तो इनका कलर ये देख सकते हैं आप, इस तरह से कुछ इनका कलर आ गया है। तो अभी इस स्टेज पर हमने इन्हें फ्राई करना नहीं छोड़ना है, अभी हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, कुछ और देर फ्राई करने के बाद इनका कलर कितना प्यारा आ गया है, और ये अब बिल्कुल ठीक कलर आ गया है इनका। जिस तरह का हम कलर चाह रहे थे ये उसी तरह का कलर आ गया है जी। तो अब इसके अंदर हम अपनी जो है चीज़ें जो हमने ऐड करनी है इसके अंदर, अब हम वो ऐड करेंगे। तो चले जी, अब उनको ऐड करते हैं। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले अपने जो आलू हमने कटिंग किए हुए थे वो हम ऐड कर देंगे। यह आपको नज़र आ रहा है, मैं साथ साथ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमने अपने आलू ऐड कर दिए हैं, और इसके साथ ही हमने जो हैं जो प्याज हैं, टमाटर हैं और हरी मिर्चें थी वो ऐड कर देनी है। नज़र आ रहा है आपको, मैं सब चीज़ें साथ साथ ऐड कर रही हूँ। हम सब चीज़ों को साथ साथ ऐड कर देना है, और इसे अब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कितनी प्यारी लग रही हैं ये सारी चीज़ें। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे, और इनको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए हमने इन्हें सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। और फिर इसके अंदर जो हमने अपने स्पाइसेस वगैरह ऐड करने हैं, इसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जी इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद, और जब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन स्पाइसेस आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। चलिए जी मिलते हैं कुछ देर में। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जियां हमने ऐड इसके अंदर जो आलू वगैरह ऐड किए थे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया है, 1 ही चम्मच मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया है, और 1 ही चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। तो अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ यही स्पाइसेस हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करने हैं। तो सिंपल सी है ये रेसिपी है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत मज़े की बनती है।
चोंगे तो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये शुगर कंट्रोल कर बहुत अच्छी तरह से शुगर को कंट्रोल कर लेती हैं। तो यहाँ पर हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो स्पाइसेस डाले थे उनको भी मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर पानी वगैरह कोई ऐड नहीं करना है, कुछ भी नहीं ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर इनको दम पे रख देंगे। लाइट फ्लेम पर आपने इनको दम के ऊपर, जिस तरह हम चावलों को रखते हैं इसी तरह इनको दम के ऊपर रख देना है। तो चलें जी, इनको कवर करके रखने का टाइम आ गया है, तो इनको कवर करके रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको कवर करके रख दिया, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ पर ये देखें जनाब, कितनी मज़े की हमारी आलू चोंगे रेडी हो चुकी हैं, नज़र आ रही हैं आपको। बहुत मज़े का सालन बना था, बहुत मज़े की बनी थी। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें जी, अब इसको हम डिश आउट करने का टाइम इसको आ गया है। तो इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं आपको कि इसकी लुक कैसी आई थी, तो ये कैसी लग रही थी। तो चलें जी, हम इसको अब डिश आउट करेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। आपको कितनी, ये देखें, आप देख सकते हैं कि हमारी चोंगों के कितनी प्यारी लुक आ चुकी है, कितनी प्यारी लग रही हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।